आइए सुनते हैं समाज सेवी युवा उद्यमी जावेद भाई गौरी से मोहम्मद शरीफ छिपा की ये बातचीत। श्रोताओं, कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। और आज हमने कुछ ऐसे भामाशाह और युवा जो उद्यमी है और साथ ही समाज सेवी है, उनको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप हैं मोहम्मद जावेद भाई गौरी। जावेद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और श्रोताओं की ओर से नमस्कार। शुक्रिया। जावेद भाई, आप समाज सेवी हैं, भामाशाह भी हैं और हर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो काम होते हैं उसमें हमेशा जिला प्रशासन के साथ में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आकाशवाणी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे दावत दी यहाँ तक आने के लिए। मुझे जो खिदमत का जो जज्बा है वो मेरे दादाजी सेठ मरहूम गुलाम मुस्तफा गौरी की तरफ से मिला। जी जी। आज से करीब 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, उससे पहले वो सोशल वर्कर थे, लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। जी जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर 98 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी हाजी अनवर गौरी, वो भी एक शहर के खादिम के तौर पे उभरे और उन्होंने शहर की मतलब हर जरूरत को पूरा किया। ना कोई धर्म, ना कोई जाति, सभी को गैर जिम्मेदाराना तरीके से हटा करके और आमजन के हित में लोगों की उन्होंने सेवा की। बिल्कुल सही बात है। और वैसे समाज सेवा का जो जज्बा है वो वाकई रहना भी चाहिए दिल में। और साथ ही जावेद भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो ये कोरोना वायरस को लेकर एक वैश्विक महामारी जो चल रही है, इसमें भी आप अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या समाज सेवा के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं? जब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया था, जी जी, तभी से लेकर के अब तक कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा आपको, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, खिदमत खल्क है और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जिससे मैं मुसलसल जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। सबसे पहले हमने लोगों को समझाइश करना शुरू किया कि जो कोरोना वायरस है एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। जी जी। जो बीमारी चीन और अमेरिका, इटली से चल करके हमारे देश में पहुंची है, दस्तक दी है, तो हमने आमजन तक ये मैसेज दिया है कि आप बराए मेहरबानी आप अपने घरों में रहें और महफूज रहें। बिल्कुल। और साथ ही साथ समाज सेवी होने के नाते हमने सबसे पहले, मैं खुद कलेक्टर साहब की परमिशन से अपनी गाड़ी पे माइक लगा करके पूरे शहर में घूमता हूँ, लोगों में समझाइश पैदा करता हूँ। मोस्टली जो मेरे नौजवान भाई हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं, बार बार समझाइश के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर में रहेंगे तभी हमारा देश बचेगा। बिल्कुल। पहले तो हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पूरे शहर में हमने लॉयंस क्लब के द्वारा सैनिटाइज मशीन हमने भेंट की है। जी जी। जो मशीन हमारे शहर में करीब 45 वार्ड है, वो पूरे शहर में गली गली में सुबह से शाम तक वो मशीन का हम छिड़काव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा और क्या सेवाओं का अंजाम दे रहे हैं आप? उसके अलावा करीब 1000 खाने के पैकेट हम डेली खाना बनाते हैं और जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां पे हम तकसीम करते हैं। हमने एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है कि जिसको सही मायने में जरूरत है खाने की वो हमें कॉल करे। जी जी। और आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पे हम कोशिश करते हैं कि वहां पे बना बनाया खाना पहुंचे। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम पूरे शहर में जो जरूरतमंद लोग हैं, सरकार तो कर रही है लेकिन सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। समाज सेवी होने के नाते कि जिस घर में राशन नहीं पहुंच रहा है तो उस घर में हम एक हफ्ते का राशन एक ही साथ पहुंचा देते हैं ताकि उनको एक हफ्ते दिक्कत ना आए। बिल्कुल। उसी के साथ जिला प्रशासन की हम पूरी सहयोग कर रहे हैं। मैंने शहर में करीब 1000 सैनिटाइजर की बोतल जो है वो मैंने वितरित की है। बिल्कुल। उसी के साथ में मास्क है, उसकी रिक्वायरमेंट थी, मास्क हम बराबर अवेलेबल करवा रहे हैं। जी जी। मास्क के अलावा जो मेरे पुलिस कर्मी जो है वो दोपहर में तपती धूप में गर्मी में रहते हैं, बिल्कुल, तो उनको हमने छतरियां भी मुहैया करवाई है। और आगे भी और कोई जरूरत है प्रशासन को तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप हमारे जो
ऐसे जो पॉइंट हैं जहाँ पर तंग गलियां हैं, वहां पर कुछ लोग जो है पुलिस की गाड़ी को देखते हुए अंदर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप एक समाज सेवी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन नौजवान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन है वो आपकी जान की हिफाजत के लिए आपके बीच में आता है। जी जी। कोविड-19 कोई छोटी बीमारी नहीं है। मैं फिर से नौजवानों से कहूंगा कि आप सहयोग करें। देखिए, आज हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। बिल्कुल। इस जंग को हम सबको मिल करके लड़ना होगा। बिल्कुल सही। आज हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पुलिसकर्मी हैं और जितने भी लाखों जो ऑन ड्यूटी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना वॉरियर्स हैं जिनका हमें सम्मान करना है। जी जी जी, बेशक जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ताकि सही मायने में देखा जाए तो देश के सही जो हीरो हैं सर वो यही हैं। बिल्कुल सही बात। जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और हमारी हिफाजत करते हैं। जी जी। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं पुलिस में, जो मुझे कह रहे थे, जावेद भाई जब हम रात को घर जाते हैं तो हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी बीवी, हमारे बच्चे मतलब हमसे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम उनसे इतना डिस्टेंस बना के रख रहे हैं कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूँ पिछले 20-22 दिनों से। क्या बात तो आप गौर करने वाली बात यह है, जब एक देश का एक रक्षक, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, वो इतनी बड़ी आहुति दे रहे हैं, तो थोड़ा फर्ज तो हमारा बनता है कि हम अपने घरों में रहें और महफूज रहें और साथ में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। बहुत 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 जरूरी है। आप इस बीमारी को छोटे में ना लें। आज देखिए, हमारा देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है। देश के प्रधानमंत्री ने आपसे बार बार आह्वान किया, राज्य के हमारे मुख्यमंत्री ने आपसे कहा कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। बिल्कुल। आप कुछ तो मतलब समझ दिखाएं। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, हम बचेंगे तभी देश बचेगा। बिल्कुल सही बात है। आप इसको हल्के में ना लें। तो जावेद भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक संस्था से भी जुड़ा हूं जो बैतुल माल संस्था है। उस संस्था का जो हमारा काम है अभी कोविड के जरिए कि जो घर में बेवाएं औरतें हैं उनको हम वजीफा पहुंचाते हैं। करीब 500 रुपए महीना जहां जरूरतमंद लोग हैं उनके घर में वजीफा पहुंचता है। और साथ ही साथ सामाजिक सरोकार के तहत में जब से कोविड आया है उसके बाद में जिस किसी को दवाई की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें वो स्लिप जो है व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप के जरिए हम दवाइयां उनके घर पे हम मुहैया करवा देते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आकाशवाणी के जरिए कि मैं जब से कोविड शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया के जरिए मैं वीडियो बना करके बार बार अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ आम जित के अंदर, ताकि हमारे जो देश के जवान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं और जितने भी ऑन ड्यूटी लोग हैं उनकी एक तो हौसला अफजाई हो। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं हिंदुस्तान की जनता से ये कहूंगा कि आप बराए मेहरबानी आप अपने घरों में रहेंगे और महफूज रहेंगे तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। ये तय अब आपको करना है कि हमें इस कोरोना से जंग लड़के जीतनी है या हारनी है। ये तय हिंदुस्तान की जनता करेगी। अगर आप सच में इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना फर्ज आप बखूबी निभाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक दवा है, वो दवा है आप अपने घर में रहें और महफूज रहेंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जी। तो जावेद भाई, आज आपने बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। इस उम्मीद विश्वास के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।